बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में बेटा हम बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। हमने बेसिक डेफिनेशन में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मैटर के बारे में, मिक्सचर, सब्सटेंस, और उसके अलावा हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था, एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा बेसिक डेफिनेशन में टॉपिक है वो है सैम्बल एंड वैलेंसी। अब बेटा सैम्बल क्या चीज़ होती है, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। सैम्बल इज एब्रीविएशन ऑफ फुल नेम ऑफ एलिमेंट। एब्रीविएशन बेटा कहते हैं मुखफ़फ़, यानी आप ऐसे कह सकते हो कि शॉर्ट फॉर्म किसी चीज़ की। जैसे हमारे पास एक वर्ड है कंप्रेस नेचुरल गैस, या मैं कहता हूँ पाकिस्तान स्टेट ऑयल। तो कंप्रेस नेचुरल गैस पूरा सेंटेंस लिखने के बजाय हम लिख देते हैं CNG, यानी ये इसकी क्या हो जाएगी, एब्रीविएशन हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास है एक वर्ड पाकिस्तान स्टेट ऑयल, अब हम इसकी जगह लिख देंगे PSO, यानी ये इसकी क्या हो जाएगी, शॉर्ट फॉर्म। इसी तरह से बेटा केमिस्ट्री में हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। वो जो शॉर्ट फॉर्म है या जो एब्रीविएशन है उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट का नाम देते हैं, सॉरी सिंबल का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा, H। सोडियम है, इसका सिंबल क्या होगा, Na। उसके बाद आयरन है, आयरन का सिंबल क्या होगा, Fe। सिल्वर जो है उसका सिंबल क्या होगा, Ag। अब ये जो हमारे पास सिंबल हैं, ये वर्ड कहाँ से ड्राइव किए गए हैं, इट इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक, इंग्लिश, लैटिन वर्ड, यानी ग्रीक वर्ड से या लैटिन वर्ड से या फिर इंग्लिश वर्ड से जो है ये ड्राइव किए गए। बेटा इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब भी हमने लेटर ये सिंबल लिखना है तो इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा और सेकंड लेटर जो है वो हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा। जैसे हमारे पास सिल्वर है, सिल्वर को भी अगर हम लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, Ag। पहला लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होगा और दूसरा क्या होगा, स्मॉल। तो इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं, इट इज एब्रीविएशन ऑफ फुल नेम ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट का फुल नेम की बजाय जो एब्रीविएशन है उसको हम क्या कह देते हैं, सिंबल कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है वैलेंसी। वैलेंसी क्या चीज है, वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की या तामुल करने की या मिलने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हो, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एन एटम। कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है उसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाता है, उसको हम क्या कह देते हैं, वैलेंसी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड एटम कैन फॉर्म, यानी एक एटम जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है वो उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। अब एटम आपस में क्यों कंबाइन करते हैं, एलिमेंट आपस में क्यों कंबाइन करते हैं, एलिमेंट आपस में इसलिए कंबाइन करते हैं क्योंकि उन्होंने स्टेबल होना होता है। एटम या एलिमेंट आपस में कंबाइन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने क्या होना होता है, स्टेबल होना होता है। एटम स्टेबल कब होता है, जब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट निकला है ऑक्टा से, ऑक्टा का मतलब होता है 8, यानी जब किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो उसको हम क्या कह देंगे कि उसने उसका जो है वैलेंस शेल क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्या करता है, कोई भी एटम या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा बेटा, या वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, या वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसकी हमारे पास 3 कंडीशन है, हम 3 वेज भी कह सकते हैं, 3 कंडीशंस भी कह सकते हैं। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में हमारे पास 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, वो प्रेफर करेगा इलेक्ट्रॉन को लूज करना। इस तरह से अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है या 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 गेन करेगा। अगर हमारे पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो कितने गेन करेगा, 2 गेन करेगा। इसी तरह से अगर हमारे वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। अच्छा,
अगर हमारे पास एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कर लेगा, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा किसी दूसरे एटम के साथ और वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। अब पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल बेटा 8 ग्रुप होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब ये पीरियोडिक टेबल क्या है, ये ऐसा टेबल होता है जिसमें एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं। उसमें टॉप टू बॉटम हमारे पास ग्रुप होते हैं और लेफ्ट टू राइट जो है वो हमारे पास क्या चीज़ होगी, वो हमारे पास पीरियड्स होंगे। ये हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 में जो है इसको पीरियोडिक टेबल को डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिल वक्त आपको यहाँ समझाना ज़रूरी है कि ग्रुप 1 2 और 3 के जो एलिमेंट हैं, ग्रुप 1 2 और 3 के एलिमेंट, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्यों इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं? अब ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट होंगे उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट होंगे उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ग्रुप 3 के जितने भी एलिमेंट होंगे उनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वो प्रेफर करेंगे इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इसीलिए हम उनको कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं ग्रुप 5 6 और 7 की, ग्रुप 5 6 और 7 के जो एलिमेंट हैं उनके वैलेंस शेल में 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों कहेंगे? जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसको हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो हमारे पास ग्रुप नंबर 8 है उसमें नोबल गैसेस पाई जाती हैं। तो नोबल गैसेस जितनी भी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन, ये जितनी भी नोबल गैसेस हैं इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं। ये इनका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होता है, यानी ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं कर सकते। अब बात आती है कि ये वैलेंसी जो है वो हम कैसे शो करेंगे। ग्रुप 1 में हमारे पास आ जाता है सोडियम। हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास? 11 होता है। यानी 11 का मतलब ये है कि हमारे पास सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड में 8 और वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब मैंने आपको पहले बताया कि अगर वैलेंस शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन है तो क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +1, और ये +1 क्या होगा, ये इसकी वैलेंसी होगी बेटा। अब देखिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल दिया। अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस शेल से निकल जाएगा, वैलेंस शेल रिमूव हो जाएगा। अब इसके पास कितने वैलेंस शेल में आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 12। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम अपने वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +2 का। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी। इसी तरह से एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल कर देगा। अब जी जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो लाजमी बात है ये कुछ दूसरे एलिमेंट के साथ जो है वो कंबाइन भी करेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम है, मैं कहता हूँ ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो उस साइड से जो ग्रुप नंबर 7 है उसमें क्लोरीन है। अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा सोडियम से, और वो क्या हो जाएगा, वो भी स्टेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रुप 5 6 और 7 के जो एलिमेंट हैं उनके वैलेंस शेल में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। अब नाइट्रोजन जो है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन जो है वो ग्रुप 5 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब है वो कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन को
गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, 3 नेगेटिव। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी। इस तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को स्टेबल कर लेगा। अब ये कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ साथ कंबाइन भी कर रहा है। जैसे सोडियम और क्लोरीन है, सिंपल सी एग्जांपल है, सोडियम क्लोराइड यानी नमक की एग्जांपल है। सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन एक अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इन दोनों के दरमियान जो है वो एक केमिकल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, यानी ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हो जाएगा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करके क्या कर लेगा, अपने आप को स्टेबल कर लेगा। इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड है, MgCl2। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको एक और बात समझाई है कि नंबर ऑफ बॉन्ड दैट एटम कैन फॉर्म, यानी वैलेंसी उसे भी कहते हैं कि जितने कोई एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड है, यहाँ पे मैग्नीशियम क्या करेगा, ये क्लोरीन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। एक इस क्लोरीन के साथ बना लेगा, एक इस क्लोरीन के साथ। इसका मतलब है ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ पे देख लें क्लोरीन जो है वो मैग्नीशियम के साथ एक बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, इसकी वैलेंसी 1 होगी। यहाँ पे भी एक बना रहा है, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपने ये 2 बातें याद रखनी है कि एक तो वैलेंसी हम कहते हैं कि कोई भी एटम जितने बॉन्ड जो है वो दूसरे एटम के साथ बना रहा है, या आप ऐसे कह सकते हो कि इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी। अच्छा, तीसरे नंबर पे अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कार्बन की। कार्बन यानी मैं आपको कहता हूँ जी, हमारे पास है CH4 मीथेन गैस। मैं आपको मीथेन की एग्जांपल दे रहा हूँ, CH4 कार्बन सेंट्रल एटम है। अब कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ। इसका मतलब है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। यानी एटम के वैलेंस शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। अच्छा, अब हमारे पास कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी जो है वो मोर देन 1 होती है, यानी कुछ कंपाउंड में उनकी वैलेंसी कुछ होती है और कुछ कंपाउंड में उनकी वैलेंसी जो है वो वेरिएट करती है, यानी उसमें वेरिएशन होती है। इसको हम कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। The element which show more than one valency are called variable valency. For example, हमारे पास आयरन की बात करते हैं, आयरन की वैलेंसी +2 भी है और +3 भी है। यानी आयरन अगर हमारे पास इस फॉर्म में हो गया FeSO4, फेरस सल्फेट की फॉर्म में होगा तो हमारे पास आयरन की वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। अगर हमारे पास आयरन जो है वो फेरिक सल्फेट की फॉर्म में है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी होगी हमारे पास 3 वैलेंसी होगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक है वैलेंसी। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पेपर में आ सकता है और ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी डेफिनेशन और एग्जांपल भी पूछ सकते हैं। इस तरह ये सिंबल है, ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अक्सर पेपर में आ जाता है। डिफाइन सिंबल, हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन जो सिंबल के बारे में आता है वो ये आता है कि डिफाइन सिंबल एंड व्हाई इट इज नीडेड, यानी सिंबल की हमें ज़रूरत क्यों होती है। एक तो आपने बताना है कि सिंबल जो है वो एब्रिविएशन है फुल नेम की, और दूसरे नंबर पे आपने बताना है कि इट सेव द टाइम, यानी ये टाइम की सेविंग के लिए भी हम सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।